शाहीन बाग में जब प्रदर्शन चल रहा था तो एक नारा बहुत जोर से लगाया जा रहा था कि दिल्ली पुलिस लड़ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये नारा आज जो है वो बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, यानी बहुत से लोग जो है वो इस नारे को दोहरा रहे हैं। मतलब ये है दोहरा नहीं रहे, वो याद दिला रहे हैं, क्योंकि आज जो पहलवान जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं और वहां उनके साथ में पुलिस ने जिस तरह से हरकत की है ये किसी से छुपी हुई नहीं, सब जानते हैं। लेकिन गीता फोगाट उस वक्त उन्होंने ट्वीट किया था कि ये जो कोरोना वायरस की तरह मुसलमान है, मुसलमानों को कोरोना बम भी कहा था, कोरोना वायरस भी कहा था। खासकर उन्होंने जमात वालों को निशाना बनाया था उस वक्त में। आज जो है उनको लोग निशाना बना रहे हैं और बार बार वो कह रहे हैं कि सबका नंबर आता है। अगर आप जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाओगे, आप अगर किसी का सपोर्ट नहीं करोगे जिस पे जुल्म हो रहा है, तो एक दिन वो होगा कि आपके साथ भी ऐसा ही सलूक किया जाएगा। तो आज वो दिन आ गया है कि वो पहलवान, वो खिलाड़ी कितने दिन से जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। इतनी मांगे करने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद अर्जी दाखिल की गई है, उनकी अर्जी को एक्सेप्ट किया गया। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर ब्रजभूषण साहब के खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज हुई है। समझ सकते हैं, बीजेपी नेता है और कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी हैं, क्योंकि एक नेता पर एफआईआर के लिए सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर करना पड़ा, तब जाके एफआईआर दर्ज हुई है, वरना कोई नाम तक नहीं ले रहा था। वहीं पर दिल्ली पुलिस ने, आप सब जानते, कल रात जो पहलवान बैठे हुए थे जहां पानी भर गया था बरसात का, अब वो लेट नहीं सकते थे, बैठ नहीं सकते थे, तो वहां वो इंतजाम कर रहे थे लेटने का, चारपाई का या तख्त का। तो पुलिस ने क्या किया, जो भी सामान आ रहा था आराम के लिए, लेटने के लिए, उसे रोक दिया गया और वहां महिला पुलिस जाती है और जो भी महिला खिलाड़ी थी उनको वहां से उठाने की पुरजोर कोशिश की जाती है। और उसके बाद जो हुआ, सर भी फूट गया, किसी का चोट लगी, इस तरह की खबरें मीडिया ने भी दिखाई है, आप सब जानते हैं। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूं, अगर किसी पे जुल्म हो रहा है तो देखिए सबको सपोर्ट करना चाहिए। आज ये पहलवान, ये खिलाड़ी जो हमारे मुल्क का नाम रोशन करते हैं, विदेशों में जाते हैं और ये जो है तमगे हासिल करते हैं, तब तमाम लोग इनको दाद देते हैं, सपोर्ट करते हैं। लेकिन आज यहां सबको सपोर्ट करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि गीता फोगाट ने मुसलमानों के पक्ष में क्या बोला था या मुसलमानों के खिलाफ क्या बोला था, क्योंकि गीता फोगाट यहां बैठी नहीं है, क्योंकि उनकी बहन है, उनका भाई है, उनके जीजा है और तमाम उनके जो परिवार वाले वो यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। लेकिन आज गीता फोगाट को भी इस बात का एहसास हो गया होगा कि काश उस वक्त में मुसलमानों को टारगेट ना करती, निशाना ना बनाती। तो देखिए, गलती का पछतावा अगर किसी को हो जाए तो ये बड़ी बात होती है और हम सबको समझ लेना चाहिए। अगर किसी पर अत्याचार हो रहा है, उन्होंने कहा उनके साथ गलत किया गया है, ब्रजभूषण सिंह ने उनके साथ जो है वो जुल्म किया है, उन पर जो है बलात्कार का भी वो केस लगा रही है, आरोप लगा रही है। हालांकि जांच हो जाती अब तक तो, और जांच होके दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। वहीं पर ब्रजभूषण सिंह जो भाजपा नेता है, उनका कहना यह मुझ पर इल्जाम है और सरासर मुझ पर यह इल्जाम तराशी की जा रही है। अब पुलिस उसमें जांच क्यों नहीं कर पा रही, ये क्या वजह है, क्या रीजन है, अभी ये देखने वाली बात है। हालांकि पुलिस को जांच करनी चाहिए, एफआईआर दर्ज हो गई है तो गिरफ्तार हो जाना चाहिए, क्योंकि जो मांग पहलवान कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि उनको उनके पद से हटा दिया जाए और उनको जेल भेजा जाए और जिस ओहदे पर वो फाइज है उस ओहदे से उनको जो है बर्खास्त कर देना चाहिए। लेकिन अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई हुई नहीं है। वहां जो है वो संघर्ष पहलवान हालांकि कर रहे हैं, लेकिन यहां पर कोई और नेता होता, किसी और अपोजिशन पार्टी का होता, तो भाई अब तक तो जेल की हवा भी खा चुका होता। आप सब जानते हैं, जहां बकरी चोरी के जुर्म में जेल भेज दिया जाए, यहां तो बड़े बड़े आरोप जो है लगाए जा रहे हैं और वहां सिर्फ बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, अंडा चोरी के जुर्म में जो है वो अपोजिशन के जो नेता होते हैं, लीडर होते हैं, उनको जेल की हवा खिला दी जाती है, ये सब जानते हैं। तो यहां जो है अगर सत्ताधारी लोग अगर किसी के साथ जुल्म कर रहे हैं तो आवाम को, तमाम पब्लिक को मिलकर यूनिटी के साथ उनके खिलाफ जो है बिल्कुल प्रदर्शन करना चाहिए। और गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर जुर्म नहीं है, अगर वो मुजरिम नहीं है, तो उसका दूध का दूध पानी का पानी कर देना चाहिए। शशो पानी में किसी को नहीं रखना चाहिए। अगर पहलवान जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो खिलाड़ी बैठे हुए हैं जंतर मंतर पर, अगर वो झूठे हैं, अगर उनके जो इल्जाम है वो अगर गलत है, तो उसकी जांच होनी चाहिए। तो अभी जांच
क्यों नहीं हो पा रही है, क्यों बृजभूषण सिंह पर कार्रवाई हो नहीं पा रही है, आखिर रीजन क्या? अब लोगों का कहना यह है कि वो सत्ता में है इसलिए उन पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। वहीं पर जो पत्रकार गए, आप देख सकते हैं, एक लेडी पत्रकार है, उन्होंने कहा कि मेरे साथ बदतमीजी की गई, कपड़ों को मेरे फाड़ दिया गया, मुझे बस में बिठाया और एक सुनसान जगह यानी कि एक रोड पर खाली मुझे जो छोड़ दिया गया है। तो इस तरह की बातें निकल के आ रही है कि वहां पुलिस जो है वो ज्यादती कर रही है। अब ये देखने वाली बात है, अगर पुलिस ज्यादती करेगी तो फिर इंसाफ कौन दिलाएगा? तो पुलिस को ज्यादती नहीं करनी चाहिए। हालांकि सब जानते हैं कि पुलिस वाले भी नेताओं के अंडर में आते हैं, जो उनके बड़े ओहदे पर बैठे हुए अधिकारी हैं या नेता हैं, जो ऑर्डर आता है वही उसको फॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ जो भी इल्जाम लगे हैं उनकी जांच हो और अगर कोई मुजरिम है तो उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और खिलाड़ियों को, पहलवानों को ये इंसाफ मिलना चाहिए।